किताबों से ही दुनिया चलेगी तो तुम जिंदा क्यों हो? कहते हैं पिता जब अपने पुत्र को धन देता है या व्यापारी पिता होता है, पुत्र को कोई बिजनेस देता है तो उसकी आकांक्षा होती है कि देख मेरे पास कुछ नहीं था, ये 2 दुकान मैंने खोल कर दिए हैं, जा तो इसे 10 बना देना। ये पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने पौराणिक ग्रंथों की बात मानी। संविधान बनते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनता। हनुमान जी की तरह बालकपन में ही समस्त ज्ञान और गुण को आहरण करना है। इंतजार मत करना कि बाद में होगा। हमारे यहां का नियम ही अलग है। किसी को बोलो ये बच्चे को संस्कार सिखाओ, हे महाराज जी अभी तो खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भजन कर लेगा। बताओ बुढ़ापे में ही भजन करेंगे? इनको देखो, बुद्धि देखो इनका। ये कह रहे बुढ़ापे में भजन करेंगे, और ये भजन करके भी क्या करेंगे बुढ़ापे में? तुम्हारे पास समय कितना है, तुम क्या कर लोगे अब? भजन का समय तो ध्रुव और प्रहलाद का है। भजन भज धातु से बना है, सेवा सेवन करना, जैसे औषधि सेवन करते हैं। भजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि ये बाजा गाजा और राम राम और कृष्ण कृष्ण और ये भजन और ये कीर्तन, सिर्फ यही नहीं होता भजन का अर्थ। भजन का अर्थ भी तो समझो। भजन मतलब सेवन, औषधि का जैसे सेवन करते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, वैसे ही मन की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर वो कर्म और अपनाए जाने वाला हर वो विधि ही भजन बन जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए। वो भजन और सेवन कहते हैं। महाराज जी आज हम खूब भजन किए। क्या किए? बोला हम 4-5 भजन गा दिए। जाओ थक के सो जाओ, आधा किलो फल खा ले, काम बन जाएगा तुम्हारा। भारत को अर्थ समझना होगा। अपने संस्कृत को थोड़ा थोड़ा, हिंदी को और इंग्लिश जरूर पढ़ो, क्योंकि समझना चाहिए। विश्व में आना जाना पड़ेगा, लोग आएंगे। बुरी भाषा नहीं है, बस अपने भाषा के प्रति, चूंकि आप यहां जन्म लिए हो तो आपको उसी भाषा में सब कुछ समझ आएगा। संस्कृत जानना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन होता है, पर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसलेशन से भी काम चल जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा हो रही है। ये राम जी का डिपार्टमेंट थोड़ी है, हनुमान जी का डिपार्टमेंट। हनुमान चालीसा में भी देखो कितना प्यारा गुरु की कितनी महिमा गाई गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो लिख रहे हैं पहले अपने गुरु को याद कर रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं ना, गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। पहला लाइन जिसका पूरा हो जाए दूसरा लाइन उसी के लिए है। गुरु चरणों की कृपा से जिसके मन मुकुर में सुधार हो जाए, वास्तव में रघुनाथ के विमल यश और कीर्ति के गायन का अधिकार उसी के पास है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, और अब बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, काम और अर्थ की नदी बह रही है। जिसको देखो उसी के पास कामना है, जिसके पास देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, नाचो भैया। अर्थ और काम की नदी बह रही है, पर धर्म और मोक्ष गायब हो गया। जैसा सदा देखते हैं इस सरयू के तट पर हम बैठे हैं, सरयू जी जब अपने किनारे में बहती हैं तो आरती होती है, लोग दर्शन करते, पर यही जब घरों में घुस जाती हैं तो गृहिणियां झाड़ू मार के निकालती। अब घर में घुस जाए तो फिर झाड़ू लगती है कि नहीं?
अब कहे बताओ तुमको हमारी आरती करनी चाहिए, झाड़ू मार रही है। तो कह देते हैं कि मर्यादा में रहोगे तो आरती होगी, अब मर्यादा किनारा तोड़ोगे तो झाड़ू लगेंगे। तुम गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, ऐसे ही इस जीवन में अर्थ और काम की नदी बहे, बुरी बात नहीं है, पर उसके किनारे धर्म और मोक्ष हो। धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़कर मर्यादाहीन होकर केवल कामना, वासना और अर्थ के पीछे बाढ़ लाकर भागोगे तो आज जो लोग आरती कर रहे हैं कल झाड़ू लगा देंगे, जीवन में झाड़ू लगा के हटा देंगे। इसलिए जब हम महात्मा लोगों का कहीं कोई पूजन करता है, कोई जिंदाबाद करता है, जयकारा करता है, तो हमें अपने लिए क्या सोचना चाहिए कि ये हमारी मर्यादा नहीं है, यह इस शरीर के भीतर, हृदय के भीतर रघुनाथ जब तक बैठे हैं, सद्वृत्ति जब तक बैठी है, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के द्वार पर हम चल रहे हैं, तब तक तो पूजन होगा। पर मर्यादा अगर तोड़ दोगे तो झाड़ू मारकर आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात सदा सभी मनुष्यों को याद रखना चाहिए। पर हम केवल और केवल धर्म और मोक्ष को छोड़कर दो ही जगह पर केंद्रित हो गए, पैसा कमाओ और अपनी सारी इच्छा पूरी करो। कामना वासना, कामना वासना अर्थ। और आप देखते नहीं चेहरे कैसे हैं लोगों के, आप खुद ही देखिए, अपने मित्र का चेहरा देख लीजिए, गांवों में चेहरा देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, सबके लटके भय चेहरे हैं, ऐसे निकलते हैं लटका के चेहरा कि लगता है घर में क्या हो गया है। पूछो क्या हो गया, अरे यार क्या कहें, बड़ी मुश्किल चल रहा है, बड़ी संघर्ष चल रहा है। वो दिन कब आएगा जब प्रातः उठ करके कहो आनंद है। कोई पूछे बोला आनंद है, आनंद, और सचमुच हो तब कहो, पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं कि भीतर से जले मरे जा रहे हैं और भीतर आनंद है, पर भीतर से तो पता है कितना आनंद है। पर वास्तविक आनंद हो ज्ञान का, ज्ञान का आनंद ही होगा तभी मुस्कुराकर मिल सकते हो लोगों से और जी सकते हो। नहीं तो ऊपर से चेहरे कैसे भी बनाए रखो, भीतर क्या चल रहा है वो तुमसे अच्छा कौन जानता होगा कि क्या क्या चल रहा है भीतर में। ऐसी मशीन निकल जाए कि मनुष्य के मन का पहचान कर ले तो मुझे लगता है 1 मिनट में सारे संबंध टूट जाएंगे लोगों के। अब इस पांडाल में हम ही को कितने लोग गरिया रहे होंगे तुमको क्या पता है। वो मशीन निकल जाए टन टन ऐसे करके, बोला हाँ ये गाली, बोला ये ताली, ये गाली ये ताली, वो आदमी का संबंध ही खत्म हो जाएगा। मन को जान ले तो बढ़िया है, मन को छुपाने में हम लोग समर्थ हैं, मन की बातें अंदर रख पाने में समर्थ हैं, पर वो व्यवहार में कहीं ना कहीं आता ही है। राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से संभव है और राष्ट्र कथा का अर्थ है व्यक्ति कथा, मनुष्य कथा। एक मनुष्य, और मनुष्यों में भी छात्र क्यों कहा गया, क्योंकि अभी नन्ही कोपलें सीखने की ओर आगे बढ़ी हैं। उनको जो सिखा दिया जाए, शिक्षा शब्द सीखने को कहते हैं, शिक्षा, शिक्षा सीखो, सिखाओ, और विद्या कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त करती है, सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कौन सा बंधन? पारिवारिक बंधन नहीं, नहीं उसमें बंधे रहो। धर्म का बंधन बंधा रहे, प्रेम का बंधन बंधा रहे। कौन सा बंधन? डिप्रेशन के जो बंधन में बंधे हो, तनाव में हो, अभाव में हो, तकलीफों में हो, दुख में हो, शोक में हो, इस बंधन से मुक्त होना है। और इसी बंधन से मुक्त होने का नाम विद्या है। और ये विद्या व्यासपीठ से ही प्रवाहित होती है। और व्यासपीठ इस विद्या को जब प्रवाहित करे तो उस समय उस सब्जी वाले की तरह अगर अनजाने में 5000 में अपने डायमंड को बेच दिए तो फिर बाद में हाय हाय करोगे, क्योंकि डायमंड तुम्हारे पास है समझ की। तो अपने कान, हृदय, मस्तिष्क खोलकर अपनाने का प्रयत्न करो कि मुझे इसे अपनाना है। ये आदत वदत नहीं सुधरती आदमी की। वो आज संकल्प करोगे कल टूटेगा।
सारी दुनिया इसी में तो परेशान है ना। लोग कहते हैं अपना आदत सुधार, नहीं सुधरेगा भैया, कैसे सुधर जाएगा? बेचारा प्रयास करता है वो आदमी, ऐसा नहीं। हर आदमी प्रयत्न करता है मैं सुधार लूं, पर नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता बताओ? क्योंकि इस विज्ञान के विषय में तुम्हें पता नहीं है, मन के विज्ञान के विषय में तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे मन ने, तुम्हारी आदतों ने न्यूरल पाथवे, जिसको मैं कहता हूं, न्यूरो साइंस बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको पढ़ो। वो न्यूरल पाथवे बना लिया है उसने तुम्हारे लिए। अब वो चीज तुम न चाहते हुए भी करते रहोगे। तुम संकल्प जरूर लोगे, पर भीतर से फिर कब करने लगोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आध्यात्म इसी का नाम है कि उस न्यूरल पाथवे को समाप्त करके और नया पाथवे बना दे, नया रास्ता बना दे। उसी को राष्ट्र कथा कहते हैं, उसी को हनुमंत कथा और राम कथा कहते हैं कि तुम्हारे मन के भीतर में एक नया रास्ता बना दे और तुम जो संकल्प करो वो संकल्प पूरा हो जाए। मैं उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने के लिए बैठा हुआ हूं। थोड़ा भूमिका देने में देरी लग रही है, क्योंकि उस विज्ञान का ज्ञान सबको तो होगा नहीं। राम जी की कथा करें, हनुमान जी की कथा करें, तो अयोध्या में किसको नहीं पता है? महाराज हम एक चौपाई गाएं तो अगला 4 और गा देगा। महाराज जी आप क्या बोले, अगला सुनो हमसे। फिर वो तो हमसे ज्यादा ही गा देगा, वो तो हमसे ज्यादा ही हनुमान चालीसा पढ़ देगा, हनुमानगढ़ी की महिमा बता देगा। पर जिस कारण से हनुमानगढ़ी और राम लला के दर्शन के पश्चात भी तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल रहे हैं, तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो ठीक से। वो जो मैं कहता हूं कि एयर होस्टेस की तरह मुस्कान है। फ्लाइट में जाते हैं ना तो एयर होस्टेस मुस्कुराती है ना पानी देने के लिए। कोई चढ़े हो कि नहीं भाई जहाज वहाज में? नहीं तो नेताजी को कहें कि 150 आदमी को चढ़वाओ कम से कम जहाज पर। चढ़े हो भैया? हाथ उठाओ। तो फ्लाइट में कौन कौन चढ़ा है? हाथ उठाओ। हाँ काफी लोग हैं भाई। अब चलो एक बार बनवाएंगे प्रोग्राम, कहीं से कहीं ले जाया जाएगा 200-400 लोगों को। फ्लाइट में क्या होता है, बटन दबाते हैं, टिंग टोंग, तो एयर होस्टेस आती हैं, हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है, हमारे ही घर के बच्चे हैं, नौकरी करने को गए हुए हैं, घर में माँ बीमार है, पिता बीमार है, तकलीफ भी है, पर वहां अगर सीरियस हुए और किसी ने लिख दिया तो नौकरी चली जाएगी, मजबूरी है मुस्कुराना। हो सकता है घर में इतना दुख हो, पर उस समय बेचारी बिटिया को जब आप घंटी दबाओगे तो मुस्कुराते हुए जाना पड़ता है। तुम टकले रहो, खुजली वाले रहो, दांत तुम्हारा इसे निकला रहे, फिर भी उनको मुस्कुराना पड़ेगा। वो आदमी जाकर के पानी मांगते हैं, पानी दे देती हैं, पर वही जैसे नीचे उतर जाएं और उतरने के बाद, निकलने के बाद तुम कहो ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बात सुनते जरा पानी लाओ, तो एक झापड़ मारेगी बाहर। बोला मेरी ड्यूटी खत्म, 2 घंटे की थी, सीधा निकल। ड्यूटी 2 ही घंटे की थी। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नौकरी के कारण, मजबूरियों में भी कभी कभी मुस्कुराना पड़ता है, पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं। जब 23 करोड़ सेना जरासंध और काल यवन के साथ उनके द्वार पर मथुरा में आकर खड़ी हो गई, तो काल यवन ने पूछा, काल यवन मतलब इजिप्ट, अभी का जो इजिप्ट है उस देश का राजा था काल यवन। भौगोलिक दृष्टिकोण से जब श्रीमद् भागवत का विलक्षणता के साथ अध्ययन गहनता के साथ करते हैं तो काल यवन इजिप्ट का आया हुआ राजा था। जरासंध ने बुलाया था कि आओ दोनों मिलकर के कृष्ण को खत्म करें। नंगे पांव निकले कृष्ण, तो काल यवन ने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? तो बोला भाई धोती पहने होंगे, आधे टांग की धोती पहनते हैं, पूरा पहनते नहीं है, पीतांबरी होगी, और बंसी उनसी तो छोड़ ही आए हैं उधर पर वृंदावन में ही, बंसी छोड़ दिया। वृंदावन के बाद बंसी नहीं रखा भगवान श्री कृष्ण ने। राधा रानी से जब विदा हो गई तो श्री राधा बंसी और कंबल सब छोड़ दिया।
बंसी छोड़ करके और श्री राधा को कहा कि बंसी बहुत दिन तक बजाया राधे, अब जा रहा हूं, पांचजन्य बजाऊंगा, बसुरों का संहार करना है मुझे जितनी अच्छी बंसी बजाने आती है उतना अच्छा मुझे पांचजन्य भी बजाने आता है। मेरे हाथों में बंसी जितनी अच्छी लगती है और सर पर मयूर, उतना ही चक्र सुदर्शन भी मुझे चलाना आता है। और ये दोनों कलाएं लोगों के भीतर होनी चाहिए। जिन भास्कर आचार्य दो की मैं बात कर रहा हूं, वो भास्कर आचार्य, उन्होंने ज्यामिति दी, ट्रिग्नोमेट्री, बीज गणित, अंक गणित, और अंक गणित कैसा दिया पता है? कविताओं में तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर तीतर। मैं तीसरे दिन वो जो उनकी बेटी का नाम लीलावती है और उस बेटी का विवाह नहीं हो पाया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान और गणित के बड़े विद्वान थे। सारा गणित उस 12वीं शताब्दी से लेकर के आज तक के गणित के जितने भी सूत्र हैं, बताओ, जब अन्य देशों में इसकी गणना भी प्रारंभ नहीं हुई थी, गैलीलियो भी आया तो बाद में आया, तो नक्षत्रों के, ज्योतिष के, ज्योतिष एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी है, गणित है सीधा सीधा। गणित का अर्थ यह नहीं कि नीरस होता है, गणित नीरस नहीं होता, मैथमेटिक्स नीरस नहीं होता। लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को बड़ा नीरस समझते हैं, नीरस है। मैथमेटिक्स मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो बड़ा सरस है। गणना, एक एक पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हर चीज गणना। तो भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट और बराहमिहिर के द्वारा दिए गए नींव के ऊपर में जो इमारत खड़ी की, और उसके बाद 500 वर्षों के बाद सर आइजैक न्यूटन आया और न्यूटन ने फिर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। हम न्यूटन के कर्म को भी छोटा नहीं मानते। देखो, स्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो तैयार किया, भास्कराचार्य जी ऐसे नहीं थे कि ये पौराणिक ग्रंथों में लिखा है आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने पौराणिक ग्रंथों की बात मानी, अपने आर्ष ऋषियों की बात को मानी, पर मुझे भी तो मनुष्य बनाकर भेजा गया है इस पृथ्वी पर। अगर सब कुछ लिख ही दिया गया है तो क्या मैं बंदर हूं, डमरू बजा करके नचाओगे जम्बूरे? फिर मैं क्या करने आया हूं? उसके आगे का शोध, उसके आगे का खोज। भारत दो जगहों पर चोट खा रहा है। एक वर्ग ऐसा है, कहता है शास्त्रों के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आग लगा देंगे, शास्त्र में ही सब कुछ है, शास्त्र के बाहर कुछ नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन उससे आगे की भी चिंतन की जरूरत है कि नहीं? क्या परम धर्म और लोक धर्म में अंतर होता है कि नहीं? हमें आगे का भी चिंतन करना। उन शास्त्रों में दिए सूत्रों को, कहते हैं पिता जब अपने पुत्र को धन देता है, या व्यापारी पिता होता है, पुत्र को कोई बिजनेस देता है, तो उसकी आकांक्षा होती है कि देख, मेरे पास कुछ नहीं था, ये 2 दुकान मैंने खोल कर दिए हैं, जा तो इसे 10 बना देना। उसकी आकांक्षा होती है विस्तार करे। हमारे आर्ष ऋषियों ने हमें जो विज्ञान दिया, हमें जो मैथमेटिक्स दिया, हमें जो अंतरिक्ष का विज्ञान दिया, इसरो वालों ने अच्छा किया कि 1134 में जन्मे भास्कराचार्य के नाम पर 2 उपग्रह, पहले भास्कर 1 और भास्कर 2 करके लॉन्च किया। तो धन्यवाद है इसरो वालों को कि आपने अपने प्राचीन ऋषि का सम्मान किया और ये बताया कि ये 800 वर्ष पहले ही इसके कार्य प्रारंभ हो गए थे। पर ये कह के अगर वो चुप हो जाते, जो था हो गया, अब आगे काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आगे का अनुसंधान कैसे होगा? तो ये कट्टरता छोड़ो। और यही कट्टरता जिन जिन संप्रदायों में है, मतों में है, उसके कारण आज पूरी दुनिया संकट में पड़ी हुई है। अगर केवल किताबों से ही दुनिया चलेगी तो तुम जिंदा क्यों हो? संविधान बनते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य संविधान के लिए नहीं बनता।
धर्म का निर्माण हुआ है मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनता। मनुष्य का जीवन सुंदर हो, शाश्वत हो, आनंदित हो, इसके लिए धर्म है। जैसे संविधान के अनुच्छेद, संविधान में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं समय समय पर, इसको बदला, 370 था उसको खत्म किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वर्तमान समय में जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे हैं तो रथों का युद्ध हो रहा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो रथों से युद्ध हो रहा है। अगर आज भी कभी युद्ध छिड़ जाए, भारत के साथ किसी का छिड़ता ही रहता है, और कहे हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम रथ से युद्ध लड़ने जाएंगे, तुमको भूटान हरा देगा, तुमको फिजी हरा देगा। बाकी की बात तो छोड़ो, रथ से लड़ोगे तो, रथ से लड़ोगे तो जीतोगे। रथ नहीं, राफेल चाहिए, क्योंकि लौकिक धर्म बदलता रहता है, परम धर्म सदा वही रहता है। परम धर्म, एब्सोल्यूट धर्म वही रहेगा। क्षमा, दया, धृति, ये जितने भी लक्षण हैं धर्म के 10 लक्षण, ये रहेंगे। पर भगवान श्री कृष्ण ने आखिर अर्जुन को ऐसा क्यों कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बताओ, भगवान क्या अवतार लेकर के आए हैं और अपने चेला को सिखा रहे हैं कि धर्म का परित्याग कर दो। कैसे भगवान हो भाई तुम? करे सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सारे धर्म को। लोग चिंता में पड़ गए, बताओ भगवान कह रहे हैं धर्म छोड़ दो। इनका आगमन हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म की स्थापना के लिए युग में आते हैं और अपने प्रिय चेला को कह रहे हैं धर्म का परित्याग कर दे। वही क्या कभी आपके मन में एक कौतूहल नहीं उठता, कभी यह प्रश्न नहीं उठता? क्योंकि तुम गीता का पाठ भी करते हो तो डर के मारे करते हो कि गीता का पाठ करोगे तो बिजनेस चल जाएगा, गीता का पाठ करोगे तो लड़की का ब्याह हो जाएगा, गीता का पाठ करोगे तो ठेकेदारी मिल जाएगी। अरे भारत के नौजवानों, भारत के लोगों, प्रज्ञाहीन लोगों, ज्ञान की इमारत पर बैठे हुए भारत के वो लोग जो हमारे, क्या हो गया? अरे आओ, आने जाने दो, कोई बात नहीं, लोग आए जाए तो उससे क्या दिक्कत है? आप इधर देखिए, कोई बात नहीं। आपको भी तो मौका चाहिए था, कुछ हो तो हम भी उधर देखिए। मन तो अपना भी नहीं लग रहा था, तो एक छिटकिली भी आ जाए तो आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। स्कूल में हम लोग थे ना छोटे में, तो लाल डायरी में जब चपरासी लेकर के आते थे प्यून, तो ये पता होता था कि बीच की घंटी में अगर ये आ गया तो कोई ना कोई मरा और अब छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही होता था अक्सर हमारे यहां। तो जैसे ही लाल डायरी कोई लेके आता था, हम बच्चे हंसने लगते थे। अब सोच के इतना दुख होता है, बताओ कोई मर गया और हमको छुट्टी चाहिए थी। तो ऐसे ही एक छिटकिली भी कोई देखे तो उसको लगता है चलो कुछ तो छुटकारा मिला, क्योंकि मन तो अपना भी नहीं लग रहा और लगेगा भी कैसे। मन के अनुकूल अगर गुरु मिल जाए तो सत्यानाश है तुम्हारा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं महाराज जी हमको ना मन के लायक गुरु कोई मिल जाए। मन के लायक? तुम्हारा मन ही तो तुम्हारी दुर्गति करके रखा है। गुरु जब भी मिलेगा मन के प्रतिकूल मिलेगा। बोले गुरु जी हमसे नाराज रहते हैं। नाराज सबका अर्थ होता है राजी नहीं है। याद रखो, जब तक एक शिष्य के भीतर में सदगुरुत्व का अवतरण न हो जाए ज्ञान के माध्यम से, तब तक गुरु नाराज ही रहता है। राजी नहीं हूं तुमसे, अभी और कुछ करो, और कुछ करो। इसको नाराज कहते हैं। नाराज, मैं राजी नहीं हूं, आपके पास बहुत कुछ करने को और कर सकते थे, और करो, इसको नाराज कहते हैं। हमको मन के लायक गुरु चाहिए। राम राम, तुम्हारे मन के जैसा गुरु मिल गया तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे मन के लायक मेरा गुरु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे विरुद्ध विपरीत। क्योंकि मेरे मन के कारण जहां जहां मुझे दुख होता है, जहां जहां मेरा पतन होता है, जिस कारण से मुझे जीवन में चिंताएं धरी हैं,
उस मन के परिष्कार के हेतु ही मेरे द्वार पर मेरे गुरु का आगमन होगा। ये मन के उन लक्षणों से हमें मुक्त कर दे ताकि मैं भी शाश्वत आनंद में इस पूरे जीवन को जी सकूं। इसलिए आज मुट्ठी भींच के ये बोलना कि गुरु मिले तो मन के विपरीत मिले, तो मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता होगा।